नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पीएचडी का कुछ नोटिफिकेशन निकला है, तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस है, तो यहाँ हमें थोड़ा नीचे, यहाँ देखिए राइट साइड में मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन पे इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन, न्यूज एंड अनाउंसमेंट और एडमिशन एग्जामिनेशन नोटिस। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका पर्टिकुलरली मीन्स एडमिशन पेज, जहाँ आपको एडमिशन रिलेटेड सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ देखिए एडमिशन एग्जामिनेशन नोटिस 2021, 14/9/2021 को एक नोटिफिकेशन आया है। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2021, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है बेसिकली इन पीएचडी में, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक ही साथ सारे के सारे ये नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, एक एक करके जो डिपार्टमेंट के हिसाब से नोटिफिकेशन निकलता है। तो मैंने पहले भी आपको कह चुका हूं, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी पूरा इंडिया में NIRF रैंकिंग के हिसाब से नंबर 4 पे है। तो आप देख सकते हो कि इसका वैल्यूएशन कितना है। तो इसलिए आपको यदि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको इसको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इनका जो एडमिशन का डेट है बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम दिया जाता है, 4 से 5 दिन या 10 दिन के अंदर। तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन आया है फिलोसफी के लिए। हम इसको देख लेते हैं, देन थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। और कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, बाकी केमिस्ट्री का था वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम फिलोसफी का देख लेते हैं। तो फिलोसफी में इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तरफ मीन्स ऐसे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो कि मीन्स एक ही साथ ये नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, एक के बाद एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से निकलता है। जैसे कि हमारा IIT इंदौर हो गया, वो एक ही साथ नहीं निकलता है। IIT इंदौर का भी ऐसे ही एक के बाद एक डिपार्टमेंट के हिसाब से निकलता है। देन हमारे ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी एक फेज के हिसाब से निकलता है। इस बार इन्होंने पूरा एक ही साथ निकाला है। देन वेस्ट बंगाल में और एक यूनिवर्सिटी है, शायद नॉर्थ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, और ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही निकलता है। तो हम इसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन फिलोसफी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और यहाँ आपका जो एप्लीकेशन फी है, ये आपको सिर्फ 100 रुपीज ही देना पड़ेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन SBI पेमेंट के थ्रू में आप इसको पेमेंट कर सकते हो, SBI कलेक्ट के थ्रू में सिर्फ 100 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका रिटन टेस्ट नहीं होता है, इसका RET भाइबा होता है, ठीक है। रिसर्च एंट्रांस टेस्ट भाइबा होता है, इसका रिटन टेस्ट नहीं है। Then the final selection for the joining in this program and all the allocation of the supervisors will be made on the basis of the final interview, ठीक है। देन यहाँ देखिए बोल्ड लेटर में लिखा गया है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड UGC, CSI और JRF एग्जामिनेशन, नेट, सेट, स्लेट, MPhil फिलोसफी, टीचर फेलोशिप और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस नीड नॉट अपीयर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ RET भाइबा, कैन डायरेक्टली अपीयर एट द फाइनल इंटरव्यू। हर जगह क्या होता है, अप्लाई करने के बाद इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर 2 प्रकार का होता है। एक आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड आपका भाइबा होगा। यहाँ क्या होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, आपका 2 भाइबा होगा, ठीक है। एक प्रिलिमिनरी भाइबा, एक फाइनल भाइबा। तो जिन्होंने इस प्रकार का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, नेट, JRF, सेट, स्लेट, MPhil, तो उनको प्रिलिमिनरी जो भाइबा होता है, RT भाइबा, ये देने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट फाइनल भाइबा के लिए वो एलिजिबल हो गया है। परंतु जिन्होंने इस प्रकार का एंट्रेंस नहीं दिया है, तो उनको एक प्रिलिमिनरी भाइबा देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं RET भाइबा, ठीक है। द कैंडिडेट्स विलिंग टू अपीयर एट द RET भाइबा फॉर द PhD प्रोग्राम शुड ऑब्टेन एटलीस्ट 55% मार्क्स इन देयर MA, ठीक है। देन इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ देख सकते हो, RET भाइबा एंट्रेंस टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एज वेल एज द कंप्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि लैंग्वेज के लिए बेसिकली आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए हमारा जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, ये इंडिया में पूरा बेस्ट है, ठीक है। दिल्ली, JNU के बाद ये 3 ही एक ही रेंज में आपका आ जाएगा, ठीक है। आर्ट्स के लिए बेसिकली लैंग्वेज, फिलोसफी, इस प्रकार का कोर्स के लिए। द नंबर ऑफ सीट्स यहाँ कितना है, टोटल है 7,
ठीक है। और रिजर्वेशन स्टेट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको फॉलो किया जाएगा। बाकी स्पेशलाइजेशन एरिया ऑफ रिसर्च वर्क, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कायति बड़ा एंड द नारायण शर्मा जो भी है, ठीक है। देन एनवायरमेंटल कंसर्न इन द एंशिएंट इंडियन फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, लॉजिक, देन एनालिटिक फिलोसफी, वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर आप यदि पीएचडी करना चाहते हो तो इस प्रकार का प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन और द डिपार्टमेंट ये है आपका 20/9/2021। देखिए सिर्फ आपको 6 दिन ही टाइम दिया गया है, ये 14 से निकला है तो मैं तो बहुत लेट में बना रहा हूं, तो आपके पास 20 तारीख तक डेट है। तो आप इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मैं दिखाऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द डायरेक्ट इंटरव्यू विल बी पुट अप ऑन 27/9/2021। आपका ये आ जाएगा, द लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंट एंड द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। देन आरईटी ओरल एग्जामिनेशन ये आपका कब होगा, 1/10 से लेकर 4/10 तक होगा, ठीक है। 12 नून ऑनवर्ड से शुरू होगा। Then list of candidates who have qualified in the RET Viva and the eligible for the final means interview ये बता दिया जाएगा 8/10 को। Then final interview will be held on 29/10 से लेकर 1/11 and 2/11 को होगा। कितने बजे ना, 11:30 में, ठीक है। द फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये आपको बता दिया जाएगा 18/12 को, ठीक है। देन ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। उसके बाद आपको 100 रुपीज जमा करना है और आपको भेज देना है ये जो ईमेल आईडी पे। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा चीज है इनका, एक तो इसका जो कॉस्ट है ये बहुत कम है, प्रोसीजर सिंपल है और सिर्फ आपको ये और कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। बाद में वो सब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको पूछेगा, तो ये चीज आपको सिर्फ करना है, ठीक है। इसको फिलअप करना है, मेल कर देना है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, और फिलोसफी के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।